बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज है 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। अब इसका पार्ट नंबर 1 है, उसमें वो हमें कहता है कि साइन 180 प्लस अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, हमने इसको प्रूव करना है किसके, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा के। अब हमने इसको करना क्या है, अब हम करेंगे कि इसको सबसे पहले इवन ऑड मल्टीपल बनाएंगे साइन का 90 का। ठीक है बेटा, तो जब हम इसको इवन, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये गलती से क्लोज में लिख दिया, तो ये हमारे पास साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, अब हम इसको क्या करेंगे 90 का इवन या ऑड मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने ये देखा 190 है तो ये 180 है तो ये 2 का मल्टीपल है, तो 2 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस अल्फा। ठीक है, और ये हमारे पास साइन 1 मल्टीपल ऑफ 90 माइनस अल्फा। ये अब हमारे पास आ गया। अब हमने देखा कि ये 90 का इवन है, तो आपको मालूम है कि इवन फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन सेम रहता है, चेंज नहीं होता, तो ये साइन अल्फा आ गया। अब देखें ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो आपको मालूम है कि साइन क्या करेगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है 90 का, तो लिहाजा ये अब हमारे पास ये बन गया। ठीक है, और इधर से ये हमारे पास ये बन गया। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास 180 प्लस अल्फा है, तो 180 हमारे पास आपको पता ही है, हमने पहले से इसको बनाया हुआ है। 180 इधर है और इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यानी कि 180 प्लस अल्फा, अल्फा कोई भी एंगल हो सकता है, तो यहाँ जो है 180 प्लस अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे, और इधर 180 माइनस अल्फा, अल्फा कुछ भी हो सकता है, तो जब माइनस होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सॉरी सेकंड में। इसी तरह 90 माइनस अल्फा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। इसी तरह 360 माइनस अल्फा या 270 माइनस सॉरी प्लस अल्फा। ठीक है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। इसी तरह 270 माइनस अल्फा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, और इधर क्या आ जाएगा 90 प्लस अल्फा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ये 360 प्लस अल्फा, ये भी क्या है, ये इस तरह इनके क्वाड्रेंट हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्योंकि 180 प्लस अल्फा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो पेरेंट फंक्शन भी साइन है, डॉटर फंक्शन भी क्या है, साइन है, तो लिहाजा ये माइनस में है। तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा और बेटा ये कॉस अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से ये हमने करना था। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास जो है क्या है, पार्ट नंबर 2 है इसका, P2। P2 में वो हमें क्या कहता है, वो कहता है साइन, ठीक है, P2 में हमें क्या कहता है, ये साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री। ठीक है बेटा, और ये साइन 225 डिग्री, और बेटा ये इक्वल है किसके, -1/2 के। ठीक है बेटा, ये हमारे पास -1/2 के क्या है, इक्वल, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या करेंगे, अब बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है बेटा क्या बनेगा, ये
साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस cos 135 डिग्री साइन 225 डिग्री। ठीक है बेटा, ये 225। अब बेटा ये हमारे पास साइन 225 था, तो अब हमने क्या करना है, इस पर 90 का मल्टीपल करना है। अब देखा, अगर हम 90 का मल्टीपल करते हैं तो ये हमारे पास 810 है। तो 810 क्या है, अगर हम 9 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये 810 ही बनता है, यानी कि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह 630, तो ये भी क्या है, 7 मल्टीपल ऑफ 90, तो ये भी क्या है, 630 आ रहा है। तो यानी कि अगर हम इसे डिवाइड वाली कंडीशन में देखें तो 810, ठीक है बेटा, 810 मल्टीपल ऑफ 90, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 9 810 आ गया। तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस 0 की वजह से जो है हम क्या करेंगे, हमने इसको इस तरह का प्रोडक्ट रखना है कि हम इसे 810 के क्लोज में ले जाते हैं 90 का मल्टीपल, तो वो हमारे पास क्या होगा, 720 बनेगा, क्योंकि हमने इसको फार्मूले के मुताबिक करना है। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गया, साइन, हाँ जी, 720 प्लस 90 डिग्री। ठीक है बेटा, साइन 720 प्लस 90 डिग्री, और इसी तरह साइन 720 में से इसको हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस किया तो ये भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरह प्लस में हमारे पास क्या बनता है, कॉज है, ऐसे ना, तो ये कॉज 180 माइनस 45 डिग्री कर देते हैं इसको, और इसी तरह साइन 180 माइनस 45 इसको कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये माइनस 45 डिग्री है। ठीक है, माइनस 45 डिग्री। अब बेटा ये अब हमारे पास क्या है, ये हमने इसके अब एवन ऐड करना है, तो लिहाजा 7 9 8 द 72 होता है ना, तो 8 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और इसी तरह साइन 8 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसी तरह बेटा ये प्लस कॉस 2 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसी तरह ये हमारे पास साइन 2 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस प्लस 45 आएगा, क्योंकि 225 है, तो ये इस तरह। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 45 आ गया। ठीक है, अब देखें ये भी इवन है, ये भी इवन मल्टीपल है, ये भी इवन मल्टीपल है, ये भी इवन मल्टीपल है, इसका मतलब है कि फंक्शन चेंज नहीं होंगे। तो बेटा ये अब हमारे पास साइन 90 डिग्री ये बन गया। अब हमने देखना है 810 कौन सा क्वाड्रेंट पर लाई करता है। तो अब देखें, हमने इधर बनाया हुआ है 810 है, ठीक है, ये 720 है। ठीक है बेटा, अब ये जब हमारे पास 720 है तो हम इसको चेक करते हैं। 720 में हमने क्या किया, ऐड किया, तो ये हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, तो जब ये बन रहा है तो ये हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा, और इसी तरह 630 है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। इसी तरह 180 माइनस 35 है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और ये 180 प्लस 45 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरह इन्हें हमने डिस्कस करना है। तो ये तो बेटा हम इसे, क्योंकि ये 720 में प्लस हो रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, तो हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से डिस्कस करेंगे। अब ये 720 से माइनस हो रहा है, तो इसे हम एज अ क्या करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो लिहाजा ये अब हमारे पास साइन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से। अब देखें अब तक ये हमारे पास जो है क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है, लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जो लाइन हमारे पास होती है ना, वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होती, बल्कि वो क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम इसे थर्ड क्वाड्रेंट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह ये प्लस
और ये हमारे पास क्या है 180 में से माइनस हो रहा है, तो काज क्या है नेगेटिव होता है, तो लिहाजा ये हमारे पास डॉटर फंक्शन क्या हो जाएगा cos 45, क्योंकि इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसी तरह ये भी इवन है तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। सॉरी बेटा, मैंने ये इस तरह करना था, ठीक है। और ये भी नेगेटिव है, ठीक है बेटा। अब ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब हमने क्या किया इसको, अब साइन 90 कितना होता है बेटा, आपको मालूम है 1 होता है। इधर हम बेशक रीजन भी देते हैं इधर साइड पर कि साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है। इसी तरह दूसरी रीजन क्या है cos 45 डिग्री इक्वल होता है साइन 45 डिग्री, और दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, ठीक है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास 1/√2 के इक्वल्स होती है, ठीक है। तो लिहाजा बेटा ये 1 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। और ये प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस, और ये हमारे पास 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है और cos 45 भी क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो अब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये -1, और इसको ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/√2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कितना आ गया -1, ठीक है। कितना आ गया -1, और बेटा ये +1/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लिया तो ये हमारे पास कितना आ गया -2 + 1/2। तो इसको हमने -1 + 1 कितना होता है बेटा, -2 + 1 -1/2। तो बेटा ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन के अंदर क्या था -1/2 राइट हैंड साइड, तो ये भी तो हमने इधर लिख देंगे इक्वल है राइट, ठीक है, एंड साइड। तो ये भी ने क्या कर दिया प्रूव कर दिया, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ पार्ट नंबर 3, बेटा ये अब हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, और जिसका जो वैल्यू है शुक्र tan 150 cot 330 - 2 secant 135 cosec 225 इक्वल है -3 के। अब बेटा हमने इसका राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए बेटा ये राइट हैंड, तो ये हमारे पास tan 150 cot 330 डिग्री, और बेटा ये 2 सॉरी माइनस, बेटा ये गलती से मैंने बहुत क्लोज लिख दिया है, इसको चेंज ही कर देते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल है tan 150 cot 330 डिग्री -2 secant 135 डिग्री, और बेटा ये कोजेक, ठीक है 225 डिग्री, ठीक है बेटा। ये अब हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद बेटा अब हमने इसके इवन ऑड में कन्वर्ट करने के लिए 90 का मल्टीपल बनाएंगे, तो लिहाजा ये अब हमने क्या किया tan 180 डिग्री -30 डिग्री, ठीक है। इसी तरह cot 360 डिग्री -30 डिग्री सॉरी बेटा। इसी तरह 2 secant 180 डिग्री -45 डिग्री, और इसी तरह कोजेक 180 में से 45 को माइनस करेंगे तो 135 बनेगा। इसी तरह कोजेक 180 + 45 डिग्री, ठीक है बेटा। ये हमारे पास ये बन गया। अब हमने क्या करना है इसका इवन ऑड को मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, तो लिहाजा ये हमारे पास tan
2 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसी तरह कॉट 4 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसी तरह -2 और बेटा ये हमारे पास सीकेन 2 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और इसी तरह कॉजेक 2 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये हमारे पास आ गया। तो अब देखिए ये भी हमारे पास इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, यानी कि हमारे पास जो है हर फंक्शन में 90 का इवन मल्टीपल एंगल है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये क्योंकि जब इवन होगा तो फंक्शन नो चेंज, ऐसे ही है ना। तो लिहाजा ये tan 30 cot 30, इसी तरह -2 और बेटा ये secant 45 और बेटा ये cosec 45। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास जो है क्वाड्रेंटल है एंगल के लिहाज से। अब देखिए 130 150 किस क्वाड्रेंट में, 90 और, ठीक है, हमारे पास 90 और 180 के दरमियान में ये लाई करता है। ठीक है, ये देखिए ये 90 और 180, तो 150 इधर कहीं पर ही 150 लाई कर रहा होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपको मालूम है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये लिहाजा ये नेगेटिव हो गया। इसी तरह अब cot 330 है, तो 330 क्या होता है 270 और 360 के दरमियान में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इधर कहीं पर 330 बन रहा होगा। ठीक है ना। तो जब ये इधर है तो इधर भी हमारे पास ये क्या बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। कॉट क्या होगा, नेगेटिव, तो लिहाजा ये नेगेटिव हो गया। इसी तरह बेटा हमारे पास 135 है, तो 135 क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सीकेंड क्या है, कॉस का कन्वर्स है, तो लिहाजा ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह कॉजेक 180 प्लस, यानी कि ये सॉरी 225 है, तो 225 का होता है 180 और 270 के दरमियान में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। तो जब ये उधर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारे पास क्या होगा, कॉजेक। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो लिहाजा ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे फंक्शन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो अब हमने क्या किया, माइनस माइनस इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास tan 30 डिग्री और बेटा ये cot 30 डिग्री माइनस 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 प्लस और बेटा ये 2 secant 45 डिग्री और बेटा ये cosec 45 डिग्री। तो बेटा अब आपको मालूम है क्या कि हमारे पास जो है tan 30 क्या होता है, अब हमारे पास tan 30 क्या होता है बेटा, आपको मालूम है कि ये क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, इसी तरह जो है cot 30 क्या होगा, वो भी क्या होता है, tan का कन्वर्स होता है। तो लिहाजा ये 1/√3 है, तो ये √3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसी तरह हमारे पास क्या है, सीकेन है। सीकेन क्या होता है, सीकेन 45, तो बेटा काज का ये कन्वर्स होता है। तो आपको मालूम है कि काज 45 और बेटा साइन 45, तो ये दोनों क्या होते हैं, 1/√2 होते हैं, ऐसे ही है ना। तो जब ये 1/√2 होता है तो लाजमी बात है इनके कन्वर्स क्या हो जाएंगे, इनको वैल्यू को पलट देंगे। ठीक है, तो साइन काज का कन्वर्स सीकेन और साइन का कन्वर्स कॉजेक, तो ये कॉजेक 45, तो ये भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये अब हमारे पास मैं इधर मेंशन कर दूंगा कि सीकेन 45 इक्वल होगा किसके, कोजिकैन 45 या कोजेक 45, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, √2 के। ठीक है बेटा, तो ये अब हम इधर वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या बन गया, √3, तो ये बेटा 1/√3 और इधर भी ये √3 आ गया, -2 इंटू
अंडर रूट 2 और बेटा ये अंडर रूट 2। तो आपको मालूम है क्या कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो लिहाजा यहाँ हमारे पास क्या बन गया 1 और ये -2 और ये बेटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया 1 -2 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर से क्या हो गया अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, जिसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो लिहाजा बेटा ये हमारे पास क्या हो गया 1 -2 टू द 4। तो रिजल्ट क्या आ गया -3 आ गया। तो जब बेटा ये हमारे पास -3 आया है, तो अब इसमें देखें ये हमने जो प्रूव करना था वो -3 करना था ना। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया -3 के इक्वल आ गया। तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया, ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, एक्सरसाइज हमारी 10.1 है। तो बेटा अब ये पार्ट 4 में हमने इसको क्या करना है, इसको इवन ऑड में कन्वर्ट करने के लिए 90 का मल्टीपल इसके क्लोज में लेके जाना है। तो ये अब हमने हमारे पास क्या आ गया साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसी तरह प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसी तरह प्लस tan 180 डिग्री, इसको बेटा 180 करना है, ठीक है, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री और इसी तरह प्लस कॉट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है बेटा। ये हमने इसको इस तरह करना है। अब बेटा ये जो 180 है ये हमारे पास क्या है 90 का इवन मल्टीपल है। तो ये हमारे पास 2 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 30, इसी तरह बेटा cos 2 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री, इसी तरह प्लस tan 2 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री और इसी तरह बेटा ये cot 2 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री। तो बेटा अब ये देखें हमारे पास ये इवन मल्टीपल है, ये भी इवन मल्टीपल है, ये भी इवन मल्टीपल है 90 का, ये भी इवन मल्टीपल है। तो इसका मतलब है क्या ये फंक्शन चेंज नहीं होंगे। तो लिहाजा हमने क्या किया ये हमारे पास साइन 30 डिग्री और बेटा ये प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है बेटा। अब ये आ गया। अब हमने ये चेक करना था कि आया कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको पता है हमने ये क्वाड्रेंट बनाएंगे, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और बेटा ये हमारे पास 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और साइन का कन्वर्स पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन का कन्वर्स क्या होता है कोसेक थीटा होता है, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होता है नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan और tan का कन्वर्स क्या होता है कॉट, जिसे हम कोटेंजेंट कहते हैं, ठीक है, कोटेंजेंट यानी कि कॉट, तो ये पॉजिटिव होता है। इसी तरह बेटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो वो क्या है कॉस थीटा और कॉस का कन्वर्स क्या होता है हमारे पास सीकेन थीटा, तो ये पॉजिटिव होता है। अब देखें हमारे पास जो एंगल्स हैं वो हमारे पास 210 है। तो 210 कौन से क्वाड्रेंट में 180 और 270 के दरमियान में लाई कर रहा है, इसका मतलब है ये इधर कहीं है, ठीक है। तो जब ये इधर लाई कर रहा है तो 210 हमारे पास साइन, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है तो बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। तो बेटा इसको हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। इसी तरह कॉज है, कॉज
240, तो 240 भी कहाँ होगा, 180 और 270 के दरमियान होगा, ऐसा ना बेटा। तो जब ये इसके दरमियान में लाई कर रहा है तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो लिहाजा ये भी क्या हो गया, हमने नेगेटिव साइन मेंशन कर दिया। इसके बाद है 180 प्लस 45, यानी कि 225 भी कहाँ लाई कर रहा है बेटा हमारे पास, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है यानी कि 180 प्लस 45 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, पॉजिटिव, तो इसको हम एज इट रखेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉड भी 225 है, तो यानी कि 180 प्लस 45, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ऐसे ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉड क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, तो ये इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है बेटा। तो लिहाजा ये अब हमारे पास क्या आ गया, इधर हम इनकी वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। क्या अब इधर हम रीजन देंगे, हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री इक्वल होता है किसके, कॉज 60 डिग्री के, दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है बेटा। इसी तरह दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरी रीजन है हमारे पास tan 45 और बेटा cot 45, तो दोनों का रिजल्ट बेटा सेम आता है, क्यों, tan 45 1 होता है और cot 45 क्या होता है, वो tan का कन्वर्स है, तो 1/1 1 ही होता है, तो लिहाजा दोनों को हम क्या कहते हैं, 1 है दोनों की वैल्यू, ठीक है बेटा। अभी हमारे पास सॉरी बेटा, अभी हमारे पास आ गया, तो यहाँ हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/2, ठीक है बेटा, -1/2 -1/2 +1 तो बेटा इनका, इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो ये -1 कर दें इसको, और ये बेटा इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है बेटा। ये अब हमारे पास ये आ गया ना, तो ये हमारे पास कितना इक्वल इधर लगा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -2/2 +2, तो रिजल्ट क्या बना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लिहाजा ये -1 +2, तो रिजल्ट बन गया क्या, +1। तो बेटा हमने प्रूव भी यही करना था, तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है बेटा। तो ये हमारा प्रूव हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा।